पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और इनके झूठ कैसे पकड़े गए? हमारे किसान भाइयों, यहां बड़ी संख्या में लोग हमारे किसान भाई हैं और किसान भाई के परिवार के हमारे नौजवान दिखाई दे रहे हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नहीं कहा था कि इनकी आय दोगुनी हो जाएगी किसान की? आज हिसाब किताब लगा लो, आज हिसाब किताब लगा लो आप। बताओ, आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? और आपका जब धान खरीदा गया होगा तो धान में सरकार में लूट हो गई कि नहीं हो गई? आप खाद लेने गए तो क्या खाद मिल गई आपको? और डीएपी जब लेने गए, क्या डीएपी आपको मिल गई? और इन्होंने ही कहा था, अगर आपको याद हो, कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे गरीब की गाड़ी और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। याद रखना, ये दोबारा आ गए तो पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा, 200 रुपए लीटर। जो लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, जैसे ही सरकार में आए तो हवाई जहाज बेच दिया कि नहीं बेच दिया? हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं, हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए? जो पानी के जहाज थे वो बिक गए, और पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिया। रेलगाड़ी बेच रहे हैं, और रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है, पता कर लेना, रेलवे स्टेशन और सब कीमती जमीन इस सरकार के लोगों ने बेच दिया। हमारे पिछड़े भाइयों, हमारे दलित भाइयों, और यहां पर जितने हमारे लोग उपस्थित हैं, बताओ वो कहावत जानते हो कि नहीं जानते हो, कि न रहेगा बांस इसीलिए बेच रहे हैं। जब बिक जाएगा सब तो बताओ नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान में अधिकार दिए हैं, वो कहां चले जाएंगे अधिकार? उनसे हमें नौकरी और रोजगार नहीं मिलने वाला। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये चुनाव आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। और जैसा अभी तक जो हमारी सूचना है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हालत अच्छी नहीं है। चलिए, ये गलतफहमी 10 मार्च को दूर हो जाएगी, जब वोटों की गिनती हो जाएगी और परिणाम आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक लहर चल रही है इस समय आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ। इससे कोई भी बीजेपी लीडर नहीं है जिन्होंने ये सांप्रदायिक भाषण नहीं दिया। अगर आप हार रहे चुनाव में, आप जनता की बातों को एक तरफ रखकर आप धर्म के नाम पर इस प्रकार का विभाजन करने वाली नीति, और इलेक्शन कमीशन चुप बैठी है। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं हस्तक्षेप किए है? बीजेपी की जो भाषा रहा है, हमारे इस चुनाव में एक बात जो सामने आई है, बीजेपी नेताओं के लिए राष्ट्र भाषा गाली भाषा है और कुछ नहीं। राष्ट्रीय भाषा इस चुनाव में बीजेपी के लिए गाली भाषा रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में इसको बनाया गया है। इसका जो मूल उद्देश्य है एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, पर्यावरण के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने का है। यहाँ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, पूरे बूथ को सजाया गया है। जीरो कार्बन एमिशन के कॉन्सेप्ट पर इस बूथ को जो है तैयार किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं, स्वागत द्वार बना हुआ है, बग्गी है, लोगों को ले जाने के लिए व्यवस्थाएं हैं, व्हील चेयर भी है, वर्टिकल गार्डन्स बनाए हुए हैं। तो ये एक पूरा प्रयास है कि लोगों को एक अट्रैक्ट किया जाए बूथ पे लाने के लिए, ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और पर्यावरण के प्रति भी लोगों को जागरूक करना है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आज प्रत्येक बूथ पे सबसे पहले 3 वृक्ष जो है प्लांट किए गए हैं। सो ये एक ओवरऑल मैसेज है कि डेमोक्रेसी को एक और जहां हमें मजबूत करना है, उसके साथ ही हमें अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित करते हुए चलना है।
तो यूपी में चौथे मरहले की पोलिंग सुबह 7 बजे से जारी है। 172 सीटों पर पहले वोटिंग हो चुकी है। आज 59 सीटों के साथ चौथा मरहला मुकम्मल हो जाएगा। शाम 6 बजे तक पोलिंग होनी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे पोलिंग बूथ पर, वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो बड़े जोश खरोश के साथ पोलिंग लाइन में लगे और उन्होंने अपने इजहार ख्याल नुमाइंदों के साथ किया कि किस तरीके से वो अपने इलाके की तस्वीर बदलना चाहते हैं। बहुत सारे वोटर्स जो हैं वो इस मर्तबा देखने में आ रहा है कि वो खुलकर बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर उन्हें किसी तरह की पॉलिसी सरकार की पसंद नहीं आई है, किसी मुद्दे को लेकर परेशान हैं या आहत हैं, तो उसे मीडिया के सामने वो रख रहे हैं। ख़वातीन की खासी तादाद पोलिंग लाइन पर देखी गई। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। और आज 5वें मरहले के तहत भी एक तरफ जो लीडर हैं, बड़ी लीडर हैं, वो चुनावी मैदान में इंतखाबी तशहीर में मसरूफ़ हैं। इस बीच भी उन्होंने दावे करने नहीं छोड़े हैं, क्योंकि जब तक ये 7 पूरे चुनाव और 10 तारीख तक, यानी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते, चुनावी लीडरान की इंतखाबी तशहीर में जो शिरकत करते हुए लीडर हैं वो अपने अपने दावे जारी रखे हुए हैं। आज की अगर हम बात करेंगे तो अखिलेश यादव ने बहराइच में रैली की, और इससे पहले की अगर बहराइच की बात करेंगे, 5वें फेज़ के तहत वहाँ पर इंतखाबात होने वाले हैं। कल पीएम मोदी भी बहराइच पहुँचे, तो वहीं मायावती अब भी बहराइच पहुंची और वहां पर उन्होंने रैली से खिताब किया। तो इस तरह से जो लीडरान हैं वो इंतखाबी तशहीर में मसरूफ़ हैं। तो दूसरी तरफ आज 9 ज़िलों के 59 सीटों पर पोलिंग हो रही है। आज उम्मीदवारों की किस्मत, 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में आवाम बंद कर रही है। 4 ऐसे मिनिस्टर हैं योगी सरकार के जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। बीएसपी भी बहुत कुछ ज़मीनी सतह पर करना चाह रही है। ऐसा सियासी माहिरीन मान रहे हैं कि बीएसपी भारतीय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इस बार जिस तरीके से उन्हें आका जा रहा है उससे ज़्यादा करती हुई दिखाई देगी। और अमित शाह का वो बयान भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो गुज़िश्ता दिनों उन्होंने न्यूज़ 18 के साथ साझा करते हुए दिया कि बीएसपी जो है वो ज़मीनी सतह पर एक अच्छे किरदार के साथ, एक अच्छी अहमियत के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस पर सियासी माहिरीन की अपनी अलग अलग राय है। उनका कहना है कि हो सकता है कि ये बयानात जो दिए जा रहे हैं वो तमाम वोटर्स को इंटैक्ट रखने के लिए दिए जा रहे हैं कि जो उनका कोर वोटर है वो उनके साथ रहे, तो बिखराव ना हो। तो दूसरे लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर किसी पार्टी के लिए इस तरह के बयानात आते हैं तो हो सकता है कि नर्म गोशे की वो जगह या नरमी की वो जगह दूसरी पार्टी को लेकर अभी से बनाने की शुरुआत की जा रही है। ये अलग अलग पहलू हैं इस तरह के बयानात की। बयानात से याद आया कि इस मर्तबा जैसे जैसे पहला और दूसरा फेज, तीसरा फेज, अब 4थे फेज तक हम पहुंच चुके हैं। वोटिंग हो रही है, इसमें बयानात भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े बड़े बयानात, और ऐसे बयानात जिन्हें जो सियासी माहिरीन है और इंटेलेक्चुअल तबका है उसे अनपार्लियामेंट्री भी कह रहा है और गैर ज़रूरी बयान कह रहा है, वो दिए जा रहे हैं। तो इस बयानात के पीछे की राजनीति को क्या आवाम समझती है, नहीं समझती है, ये भी हम अपने गेस्ट से, मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें बड़े बड़े लीडर्स भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और अपने अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान भी अब पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डालने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। 4 मिनिस्टर की अगर बात करें, लखनऊ सेंट्रल की ब्रजेश पाठक, और इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उसमें जेपी नड्डा इस वक्त खिताब कर रहे हैं, आप सुन लीजिए। जो सेक्युलर था, यह देश यहां पर 3 तलाक मौजूद था। आज भारत में मुस्लिम बहनों को अगर आजादी दिलाई है तो वह नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है और आपकी उंगली की ताकत ने दिलाई है, यह समझना चाहिए। मित्रों, हमारी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में गरीब की चिंता करने वाली पार्टी है, दलित की चिंता करने वाली पार्टी है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े रहने वाले व्यक्ति की चिंता करने वाली पार्टी है, शोषित की पार्टी है, महिलाओं के लिए ताकत देने वाली पार्टी है,
युवाओं को ताकत देने वाली पार्टी है और किसानों को मुख्य धारा में लाने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भैया मेरे 2 मिनट मेरे को सुन लो, फिर बाद में लगाते रहना नारे। और हमारी पार्टी सिर्फ मैं भाषण देने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप बताइए, जब कोरोना आया और लॉकडाउन लगा और जब ना पोस्ट ऑफिस खुला था, न पोस्टमैन मिलता था, न बैंक खुला था और न ही कोई और रास्ता था, तब मोदी जी ने जनधन खाते के माध्यम से 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए पहुंचाने का इंतजाम किया। यह है गरीबों की पार्टी। आप बताइए, जब कोरोना आया और पिछले शताब्दी में जब महामारी आई थी, तो उस महामारी में बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे, लेकिन मोदी जी ने जब से कोरोना आया तब से 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, नमक, तेल, चना पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? बहनों, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? और मोदी जी ने अलग पहुंचाया, योगी जी ने अलग पहुंचाया। यानी डबल इंजन। बोला, नमक मिला कि नहीं मिला? तेल मिला कि नहीं मिला? चना मिली कि नहीं मिली? चावल मिला कि नहीं मिला? गेहूं मिला कि नहीं मिला? यह है गरीब जनता की चिंता करने का। तो बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, इंतखाबी तशहीर से मुखातिब थे। इस मौके पर उन्होंने डबल इंजन की सरकार की हुसूलियाबियों को गिनवाया कि जब कोरोना था तो उनकी और योगी सरकार ने, यानी मरकजी सरकार और योगी सरकार ने अवाम के लिए क्या किया, और इसके लिए उन्होंने वोटरों से भी अपील की कि उनकी बातों को दोहराएं और ये बताएं कि क्या नमक, तेल, चना, अनाज उन्हें इस दौरान मिला या नहीं मिला, क्योंकि इस पर भी अब राय आनी शुरू हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि इंतखाबात के बाद हो सकता है ये जो अनाज, राशन, तेल, चना देने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, अब वो बंद भी की जा सकती है। ये अलग पहलू है। फिलहाल हमारे नुमाइंदे रायबरेली से जुड़ रहे हैं, जिनका हम रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुख्तलिफ मकामात की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस किस तरीके से जमा है पोलिंग बूथ पर ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए फोर्सेस का भी साथ लिया गया है। रायबरेली से पहले हम रुख कर लेते हैं लखनऊ का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत कैपिटल में चुनाव है, यानी कैपिटल की किस्मत को आज अवाम चुन रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। तारिक कमर, आप इस वक्त किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं? लखनऊ की कौन सी असेंबली सीट पर मौजूद हैं? मुमकिन हो तो तस्वीरें भी दिखाइएगा, और लखनऊ का 1 बजे तक का पोलिंग फीसद क्या कुछ कह रहा है, बताइएगा। तारिक कमर, देखिए, हम बता दें आपको कि इस वक्त हम सुल्तानुल मदारिस में मौजूद हैं। जाहिर है कि मगरबी लखनऊ की ये बहुत अहम सीट है, जहाँ पर बीजेपी और समाजवादी के दरमियान एक ऐसी फाइट देखी जा रही है जो माजी में कम देखी गई है। लंबी लंबी कतारें हैं, आप देख सकती हैं कि ये वो लोग हैं जो अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। और सुबह से ये मंजरनामा गवाही दे रहा है लखनऊ की कि लखनऊ के लोग इस मरतबा निहायत संजीदा हैं, और इनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फजर के बाद से जब लोगों ने भीड़ लगाई है तो ये भीड़ मुसलसल जारी है अभी तक। और जैसे लोगों ने ये फैसला कर रखा हो, इधर ख़वातीन की लाइन आप देख सकती हैं कि एक लंबी कतार लगी हुई ख़वातीन की। और देखिए, ये जो सिलसिला है ये अपने आप में लखनऊ के लिए इशारे दे रहा है कि लोग इस मरतबा अपनी सियासी शऊर का मुजाहिरा करना चाहते हैं, सियासी तौर पर बेदार नज़र आते हैं। हाँ। कुछ लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे कि आइए कि आप वोट डालने के लिए आए हैं, तो क्या मौजूदात आपके पास हैं, किन बुनियादों पर वोट करना चाहते हैं आप? जी, विकास के बुनियाद पर मैं वोट कर रहा हूँ, ताकि लखनऊ विकास हो और अच्छी सरकार हमको मिले।
लखनऊ का विकास और अच्छी सरकार मिले। हम लोग चाहते हैं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसके लिए नहीं। जो अपार्थीड है, मतलब जो अंडर प्रिविलेज वन हैं, जैसे बहुत सारे अभी हैंडीकैप गए, तो उनको जो उनका हक है या बुनियादी हुसूल है वो चीज़ मिलना चाहिए। बहुत अहम मौका है, आप वोट डालने के लिए आए हैं, आपका हक है वोट डालना। आप क्या चाहते हैं, हुकूमत कैसी बननी चाहिए? मेरा मानना ये है कि मेरा पहला वोट है ये, और सबकी डेवलपमेंट हो बिना किसी रिलीजन या कास्ट को देखते हुए, इसलिए पहला वोट डाल। पहला वोट है आपका। चलिए, सबका डेवलपमेंट की सनह देगा आपने, सबके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हालात बेहतर हों, लोग खुशहाल रहें। क्या मंजरनामा आप देखते हैं और किन बुनियादों पर, किन मौजूदात पर आप अपना वोट कास्ट कर रहे हैं आज? सर, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लखनऊ के जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी रोशनी में क्या चाहते हैं आप? विकास हो और सद्भाव जो है वो बना रहे सबके बीच में। तो ये इस तरह के बयान जो इजहार ख्याल कई वोटरों की तरफ से जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं वहां से किए गए हैं कि सब में आपसी भाईचारा, प्यार और मोहब्बत बना रहे। लखनऊ वालों के लिए और शहरी लोगों के लिए ये कहा जाता है कि वो कम तादाद में घरों से निकलते हैं, पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचते, सोशल मीडिया पर तो अपनी राय जाहिर करते हैं, लेकिन ये तस्वीरें उस बात को झुठला रही हैं। पिछले मरहले की अगर हम तीसरे मरहले की बात करेंगे तो कानपुर में सबसे कम पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन लखनऊ अभी अपनी मिसाल पेश कर रहा है। तहजीब का शहर है, साथ ही ये भी अब इशारे दे रहा है कि समझदारी उनकी गई नहीं है, वोट वो करेंगे और हो सकता है कि 6 बजे तक यहां पर बहुत अच्छी पोलिंग फीसद रिकॉर्ड की जाए। 1 बजे तक का कुछ आंकड़ा आप आया है पोलिंग फीसद का लखनऊ से आपके पास, या फिर 3 बजे तक का? आपको 1 बजे तक, देखिए 1 बजे के कार्यक्रम लौटूंगी आपके पास लौटूंगी आपसे। हाँ।